गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में करमसद में गुरु शुरू होकर एकता मार्च सादली पहुंचा, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत का वो मानचित्र देखने को मिल रहा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकीकृत करने के सबसे सफल प्रयासों के कारण संभव हुआ है। अगर किसी को भारत की राष्ट्रीय एकता का निर्माता और महान जन नेता कहा जा सकता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज पद यात्रा बलौदा जिले से शुरू होकर गुजर रही है, जो अब तक 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस यात्रा के दौरान वन मंत्री ने 3 दिनों तक पदयात्री के रूप में भाग लिया। मैंने देखा कि देश के कोने कोने से कई युवा इस मार्च में भाग लेने आए। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सभी रियायतों के एकीकरण और भारत की एकता को इतिहास में उस तरह से चित्रित नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। यह जिस तरह से दशकों तक देश पर शासन करने वाले लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश भर में एकता मार्च और रन फॉर यूनिटी जैसी विभिन्न पहल की जा रही है। आज आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस भारत के नक्शे को आज हम देख रहे हैं, उस नक्शे को इस रूप में देश के सामने लाने का सबसे सफलतम प्रयास अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस यात्रा के माध्यम से देश को गुजरात से एक संदेश कि गुजरात हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना थी, वास्तव में देश को जिस महानता पर ले जाए। मैं सोचता हूं कि भारत का महान जननायक और राष्ट्रीय एकता का अगर कोई शिल्पकार कहा जा सकता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। एक दिन की 1500 से अधिक पदयात्रा का आयोजन करा गया। इस पदयात्रा के अंतिम चरण में सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता नगर 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन करा गया। इस यात्रा में माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं 3 दिन पदयात्री के रूप में चला। मैंने देखा सारे देश से कोने कोने से कई युवक और युवतियां इस पदयात्रा में चलने के लिए आए हैं। गुजरात से कोने कोने से हजारों की संख्या में यूथ इस पदयात्रा के साथ जुड़े हैं। इस पदयात्रा एक विचार यात्रा बन चुकी है। इस पदयात्रा जहां जहां से पसार हुई, जनता ने उसका उत्साहभेर स्वागत करा। कई किसान के खेत में अमरूद तैयार हुए थे, रास्ता में बैठ के अमरूद पदयात्री को खिला के अपने स्वयं को पदयात्रा के साथ जोड़ रहे थे। पूरे देश की रियासतों को एक करने में भारत की एकता अखंडता को, उसको देश के इतिहास में उस प्रकार से दर्शाया नहीं गया जिस प्रकार से जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया उनको दर्शाना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, रन फॉर यूनिटी किया जा रहा है, तमाम प्रकार के आयोजन किया जा रहा है, सरदार साहब को सही सम्मान दिया जा रहा है। और सच में ये कहा जाए कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल साहब थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर कि भारत मजबूत रहे, देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सबके लिए एक समान कानून हो, हमने समान नागरिक संहिता का कानून प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में वहाँ लागू कर दिया है।